आज फिर अंकिता भंडारी का जो केस है या मामला है वो उबाल पर है और मेरा आज मन बहुत दुखी है और मैं अपने आप पर शर्मसार भी हूं। और मेरे जैसे उत्तराखंड में कितने ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन की जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड बना, सोचा पता नहीं क्या हमें मिलेगा, हमारा राज्य बिल्कुल स्विट्जरलैंड की जो पर कैपिटा इनकम है, आने वाले 20-25 सालों में हमारी स्विट्जरलैंड से तुलना होगी और हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इस देश ने पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा उत्तराखंड को दे रखी है। अजीत डोभाल जी पिछले 10-11 साल से बिल्कुल देश की सुरक्षा कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रथम सीडीएस भी उत्तराखंड के और सेकंड द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड से है। और ये नहीं, इस उत्तराखंड की धरती को देवभूमि माना जाता है और देवभूमि माना जाता है तो इसमें बड़े बड़े लोग हुए, संत हुए, ऋषि भी जो है वो उत्तराखंड में तपस्या करने आए, अध्ययन करने के लिए आए। पूरी दुनिया को उन्होंने नई राह दिखाई। भागीरथ भी जो है वो गंगा को उत्तराखंड से लाए। वो तो ईश्वर थे ना, कहीं दूसरी जगह से भी ला सकते थे, लेकिन जो सबसे पवित्र माने जाने वाली गंगा पूरे वर्ल्ड में है, पूरे दुनिया में है, वो उत्तराखंड से निकलती है। उसमें डुबकी लगाने से कई जनों के पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या पता था, मैं किसी का नाम लेना चाह रहा हूं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस प्रकार का प्रदेश बना रहे हैं हम इसलिए राजनीति में नहीं जाना चाह रहे थे कि भाई हमारे बड़े भाई राजनीति में, वो कुछ सोच लेंगे इस प्रदेश के लिए। मेरा सभी अपने भाइयों से निवेदन है कि वो सही डिसीजन लें। उत्तराखंड एक देवभूमि है, इसको राक्षस की भूमि ना बनने दें। ये दिन भी हमें देखना पड़ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है, सरकार के पास बहुत पावर होती है, हमारी कौन सुनता है। हमें तो समय तक नहीं मिलता, अगर हम किसी मिलना भी चाहेंगे तो कौन अच्छे आदमियों की बातें सुनना चाह रहा है। आंदोलन करेंगे तो लाठी के अलावा कुछ और मिलना नहीं है, गोलियां भी मिल सकती हैं। जल जंगल जमीन सब दूसरे लोगों के हवाले कर दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे लोग कोई विदेशी हैं, वो भी भारतीय हैं, लेकिन इसीलिए इस देश को यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं। आपको अपने अपने राज्य मिले हुए, अपने अपने राज्यों में तरक्की करो ना, क्यों इधर उधर भाग रहे हो। उत्तराखंड में आकर के रिजॉर्ट बनाना है, उत्तराखंड में आकर के सारे वो पाप करने, उसके बाद ऋषिकेश और हरिद्वार में डुबकी लगा देना, पाप मुक्त हो जाएंगे। उस बेटी को तो न्याय मिलना है नहीं, ये तो क्लियर है। पता नहीं क्या सिस्टम है। एक वो बेटी जिन्होंने भी दुनिया देखी भी नहीं थी, वो चल बसी। दुख तब होता है ना जब अपने पे गुजरती है। मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक उत्तरांचल की एक लेडी थी, उत्तराखंड की एक लेडी थी, उनके हस्बैंड को भी किसी ने मार दिया था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसने ये कहा कि जब अंकिता भंडारी के केस में आंदोलन हो रहा था तो मैं नहीं गई थी।
मैं माफी मांगता हूं अंकिता भंडारी के माता पिता से कि जब आपके बेटे के लिए सब लोग आंदोलित हो रहे थे तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन आज जब मेरा पति किसी ने मार दिया है तो मुझे पछतावा हो रहा है। हम लोगों के साथ दिक्कत ये होगी कि जब मेरे पर गुजरेगी तो ही मुझे लगेगा कि लोग संकट में, अदरवाइज सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या बोल सकता हूं मैं, किसका नाम लूंगा? पक्ष है, विपक्ष है, सब जिसको भी मौका मिल रहा है गलत काम करने का वो कर रहा है। क्या कर सकते हैं बताओ? है सब अपने ही भाई बहन। लेकिन मेरी गुजारिश है कि प्लीज प्लीज, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने बलबूते पर इलेक्शन जीतिए। मोदी जी का नाम, योगी जी के नाम से इलेक्शन मत जीतो। और मेरे वोटर से भी ये विनती है कि वो अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपके एमएलए हैं, एमपी हैं, वोट देने से पहले उनको समझिए। हमने भी इलेक्शन लड़ा था 2002 में, पहला उत्तराखंड का एमएलए का इलेक्शन। हमारी तो जमानत जब्त हो गई थी क्योंकि अच्छे लोगों को न तो लोग समझते हैं। क्या करेंगे बताओ जब अच्छे लोगों को, क्योंकि वोट देने वाले को मालूम ही नहीं है कि उसका एमएलए कौन है, उसका एमपी कौन है। पूछ लीजिए आप अपने अगल बगल, 10 में से 2 लोगों को मालूम नहीं होगा ढंग से कि हमारा एमपी और एमएलए कौन है। लोगों को पार्षद का पता नहीं रहता है। सारा कानून विधानसभाओं से बन रहे हैं, सारे कानून जो है भारत की पार्लियामेंट से बन रहे हैं, और आप उसके बारे में जानते नहीं। आपने कैसा रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, क्या भेज दिया, इस बारे में आप जानते नहीं। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, 1 2 4 लोग होते हैं जो ऐसे ही कृत्य करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जो सज्जन लोग हैं, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि नहीं, अब समय आ चुका है, पानी सर के ऊपर से निकल गया है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो इस विषय को गंभीरता से लें ना। हमने तो बस लेना ही नहीं। उत्तराखंड राज्य बन गया, पता नहीं कैसे बन गया, कैसे उसमें हम लोग कूद गए। बस उसके बाद तो गढ़वाल कुमाऊं हो जाएगा, पहाड़ मैदान हो जाएगा, ब्राह्मण ठाकुर हो जाएगा। करेक्ट, तरक्की क्यों करनी है? एक क्यों होना है? होना ही नहीं। और फिर रोते रहना है कि बाहर वालों ने यहां कब्जा कर दिया। वो तो करेंगे जब हम एक नहीं होंगे तो। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मैंने अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए हुए हैं और मैं स्वयं भी शर्मिंदा हूं कि हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर इस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं कि उत्तरांचल सदन में क्या हो रहा है, दिल्ली में ये क्यों बनाया गया है, या रिजॉर्ट जगह जगह जंगलों में बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, क्या वहां पर हो रहा है, अगर सब कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं उसे बताओ। मैं कुछ बोलूंगा भी तो मुझे तो 2 डंडे मार करके पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा सा तो मैं कह रहा हूं कि सब कुछ गलत कर लो, कुछ तो सही कर लो, थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। सज्जन आदमी को तो बख्श लो। हम जैसे पता नहीं कितने लोगों से राय तो ले लो कि सरकार, एमएलए एमपी का मतलब ये नहीं कि उन्हीं से पूछना है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो आपको बेहतरीन सलाह दे सकते हैं, जो अच्छा चला सकते हैं। फिर भी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन हमसे जितना संभव हो सकेगा हम भी अंकिता भंडारी जैसे पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ जिनके साथ गलत काम हो रहा है, कोशिश करेंगे कि हम उनकी मदद करें। भगवान सबका भला करे। उत्तराखंड का तो भला अभी मेरे को लग नहीं रहा, 25 साल हो चुके हैं। देहरादून में चले जाओ आप, देहरादून देख लीजिएगा, राजधानी नहीं लगती है। कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं, कोई सड़कें ढंग की नहीं, कोई कहीं नालियां नहीं बन रखी हैं। अब देखा ही नहीं ना, हम लोगों ने देखा ही नहीं उन शहरों को, विदेशों में जो एडवांस शहर है, कितनी बढ़िया प्लानिंग, कितना साफ सुथरा हिसाब किताब रहता, हमने देखा ही नहीं। हमने यही देखा है, हम इसी में खुश हैं।
क्या कर सकते हैं बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय उत्तराखंड।